तो हमारे देश में आर्थिक मंदी आई भाई साहब, ये वही पागल है जी। और दुनिया पूरे भाई साहब बताऊं मैं आपको, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजरी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उसने पूरा क्रेज लेके गया भाई साहब। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री का उसमें कोई लेना देना नहीं था। होता क्या भाई साहब, नोटबंदी में आपने देखा होगा, अपने पास जब जहर खाने के लिए नहीं थे तब घर में महिलाओं के पास 500 हजार समझ में आगे, एक बार तालियां बजा दिया जमा खजाना। तो भाई साहब ये महिलाएं होती क्या, 2-2 रुपए जोड़ती है। आपको प्रणाम करता हूँ मैं, ये मात्र शक्तियां 2-2 रुपए जोड़ती है, 4-4 पैसे जोड़ती है। ऐसे पैसे को इकट्ठा करती है। जब 10, 20, 25, 50 हजार इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी पुठली बांधकर महिलाएं मायके जाती है। क्या बात है। वहां मायके जाने के बाद फिर एक कान का तो लंबा वाला तो टाप सा तो हार, जमाने भर का कोई ना कोई एक आइटम लेके वहां से मायके से ससुराल वापस आती है। वो एक महिला भाई साहब पुट्ठल लेकर मायके गई, वहां जाकर उसने लंबा वाला हार लिया। जैसे लंबा वाला हार लेकर के वो मायके से ससुराल वापस आई तो सास ने पूछा, बोले बहू ये लंबा वाला हार, बोले माँ जी मेरे भाई ने लेके दिया है। वो सास रोने लग गई, बोले माँ जी मेरे भाई ने लेके दिया। तो वो सास रोने लग गई। सास रोने लग गई तो बहू ने पूछा, बोले माता जी आप क्यों रो रही हो? बेटा बोले मेरे को भी मेरे भाई की याद आ गई। क्या वो भी ऐसी लेके देता था। आप तालियां बजाएं आनंद में भैया। तो यहाँ तो स्वागत सम्मान थोक में किया गया भाई साहब, और लाइट बंद कर करके क्या क्या फेंक रहे तो समझ में नहीं आ रहा था। वो आपने बहुत बढ़िया सम्मान किया, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ भाई साहब। यहाँ तो जमाने भर के संचालक हर व्यक्ति माइक में बोलने वाला है। वो एक बार भाई साहब छिंदवाड़ा जिले के कवि सम्मेलन धासू जी के गांव का, मैं वहां गया, वहां संचालन कवि सम्मेलन का भी मुझे ही करना, स्वागत का भी मुझे ही करना। गांव में एक भी बंदा माइक पे बोलने वाला नहीं। अब भाई साहब वो कवि सम्मेलन का संचालन तो हम कर सकते थे, स्वागत संचालन भी हमने किया। अब क्या होता भाई साहब, कवियों का जब स्वागत करना किसी न किसी बंदे का नाम लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने दिमाग, उस गांव में मैं किसी को पहचानता नहीं था धासू जी के अलावा, अपन ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया। अरे भाई वो पीले कुर्ते वाला भाई साहब आए, वो मानसून जी का स्वागत करे। वो लाल शर्ट वाला भैया आए और हमारे मुकेश भैया का स्वागत करे। वो पीछे चश्मा वाले दादा आए, हमारे धासू जी का स्वागत करे। ऐसा करके पूरा पंडाल निपटा दिया। और भाई साहब वो महिला कवित्री का स्वागत करना था, और मैंने को किसी महिला का नाम अपने को पता नहीं भाई साहब। और मैंने कहा अगर अपन ने किसी की महिला के साड़ी का कलर बताया तो जूते पड़ेंगे। वहां भी मैंने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया। वहां मैंने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया कि आज हमारे बीच में जो माधुरी किरण कवित्री यहाँ उपस्थित है, इनके स्वागत के लिए मैं गांव के सरपंच महोदया की पत्नी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और हमारी कवित्री महोदया का स्वागत करे। भाई साहब 4-5 महिला खड़ी हो गई। अरे बहुत बड़ा लेके, बहुत बढ़िया है। नहीं स्थितियां हो जाती आप तालियां बजाएं। यहाँ तो तो भाई साहब आपके यहाँ जो पुलिस बेटी, बहुत बढ़िया पुलिस, ईमानदार पुलिस है। वो आप लोगों ने प्रवेश शुल्क बंद करवाया। पहले 4 पुलिस वाले थे, पहले आयोजक लोग 2 पंडाल में वहां पर एंट्री करवा रहे थे। जब से प्रवेश शुल्क बंद करवाया, 2 पुलिस वाले मिल नहीं रहे, उधर जाके चेक कर लो। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ भाई साहब। पुलिस इतनी शानदार पुलिस है, उनकी गलती नहीं भाई साहब, उनके पीछे काम इतने दे के रखे ना, भगवान ही मालिक है। अच्छा शासन के पास कोई काम नहीं रहेगी तो उनके हाथ में डायरी पकड़ा देगी, या हेलमेट वाले के चालन बनाओ। तो दिन भर सड़क पे खड़े रहेंगे, वो साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में लगा। और 12-14 घंटे की नौकरी घर को करके जाए भाई, रात में वो नींद में वही आदत, साइड में लगा, साइड एक बार तो साइड में लगा। ओ भाई साहब पुलिस वाली की पत्नी ने जोर से धक्का मारा। अबे बावले बोले मैं जब से मैं साइड में, तू नो पार्किंग में घुस रहा है। ये स्थितियां हो जाती भैया। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूँ।
और आप बहुत बढ़िया सिंगर है मेरे भाई जी। मैं पानी पी एक बार भाई आप ये गला खींचना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल सब समझ रहे पानी है उसमें, बाकी ऐसी कोई सुविधा नहीं। बहुत बढ़िया पानी, शुद्ध पानी है। हाँ गला खींच रहा है। अब रात को इतना चिल्ला चिल्ला के नींद में भी बोलेगा तो गला तो खिंचाएगा ही। भाई साहब होता क्या है, वो यहाँ जितने लोग बैठे, ये हमारे दिनेश भाई साहब की पत्नी पंचायत भवन में गई और मोहल्ले में, उनकी गलती नहीं, महिलाओं की आदत होती देखती कम और सुनती ज्यादा है और अपनी पुरुषों की आदत हुई एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे, महिलाओं की आदत हुई दोनों कान से सुनेंगे मुंह से निकालेंगे। तो भाई मैं आपको बात बताऊं होता क्या है, ये मुकेश दादा जी, मैं आपको बताऊं भाई साहब, महिलाओं ने मोहल्ले में सुना, बोले कि विडो पेंशन जो है सरकार ने उसकी योजना में 1000 से वृद्धि करके 2000 कर दी। मानसून तो आज कवि सम्मेलन में आया है, ये अभी है, उनको भाभी को समझाया सचिव ने, बोले भाभी जी ये विडो पेंशन का मतलब होता है विधवा पेंशन योजना, और इसका लाभ उसी महिला को मिलता है जिसका पति निपट गया हो। तेरा भी जिंदा है। वो भाभी ने भाई साहब थोड़ी देर सचिव से इधर उधर की बातें की और सचिव को बड़े ध्यान से बोले सचिव साहब एक काम करो, ये फॉर्म पूरा भर दो और तारीख का कॉलम खाली छोड़ दो। बहुत बढ़िया ये स्थितियाँ हो जाती है। तो आप एक बार तालियां बजाएं। जितने लोग यहाँ बैठे, और भाई साहब वो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, चलो 240 पे कैसे अटक गए? बहादुर जी सुनिएगा, बोले 240 पे कैसे अटक गए? मैंने कहा भाई साहब भाजपा का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित था, अब की बार 400 पार की जितनी होर्डिंग आई, जितने बोर्ड है, पट्टों ने सब पेट्रोल पंप पे ले जाके लगा दिए, तो अब की बार 400 पार। आप तालियां बजाएं, सुनिए जितने लोग बैठे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। तो भाई साहब मेरे गांव में एक नगर से, मेरे गांव में एक व्यक्ति था, गंजा, पूरा सर में एक भी बाल, उसके केबिन पूर्ण रूप से खाली। दादा उसने 12x12 की दुकान खुली, उसमें शटर लगाई और ऊपर बोर्ड लगाया कि आज सर पे बाल उगाए जाते हैं, और खुद का केबिन पूरा उजड़ा चमन। मैंने कहा बाबा तेरी हिम्मत को मैं प्रणाम करता हूँ, खुद का केबिन पूरा खाली है, बोर्ड लगा के रखा है कि यहाँ सर पे बाल उगाए जाते हैं। बोले दीपक तू चुप रहे। मैंने बताया कारण क्या है उसका? बोले यहाँ पे जो 12x12 की दुकान खुली है, इस पर बोर्ड लगाया है कि सर पे बाल उगाए जाते हैं, और मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ कि आने जाने वालों को लगना चाहिए कि यहाँ कोई ना कोई ग्राहक हमेशा बैठा रहता है। ये स्थिति हो जाती है। एक बार तालियां बजा